बागी शमशेर पे, बागी शमशेर के मुंह पे देवी अहिल्या का पहला तमाचा और दूसरे की तैयारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जितना हमने इस धारावाहिक के जरिए देखा है और जितना हमने पढ़ा है सुना है, उसके हिसाब से जिसने भी देवी अहिल्या से टक्कर ली है उसको इसी तरह एक के बाद एक तमाचा मुंह पे पड़ा है। अब बागी शमशेर की बारी है। राणो जी की हार के बाद भी बागी शमशेर ने सीखा नहीं कुछ भी, बल्कि और ज्यादा गुस्से में आ गया। और जब ज्यादा गुस्से में कोई आता है तो अपनी समझ को खो देता है। यही होने वाला है इसके साथ भी, क्योंकि दूसरी तरफ जो देवी अहिल्या है वो अपनी जो लक्ष्य में पूरी तरह क्लियर है। उनको सिर्फ लोगों को मिलाना है, लोगों के साथ खून खराबे वाला खेल नहीं खेलना है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मालवा जिसके ऊपर सबको गर्व था, यानी कि एकता के ऊपर, जो खंडेराव ने बनाई, जो मल्हार सरकार ने बनाई। खंडेराव की मृत्यु के बाद उसी एकता के ऊपर संकट आ गया, क्योंकि लोगों ने देवी अहिल्या को एक विधवा नारी के तौर पे देखा और यह समझने में उनको देर नहीं लगी कि एक विधवा नारी क्या कर लेगी। जबकि इससे पहले देवी अहिल्या खुद कितनी एग्जाम्पल सेट कर चुकी है अपनी प्रजा के सामने, मगर फिर भी मेल ईगो है, कहां पे सेटिस्फाई होती है। उनके लिए तो एक नारी हमेशा कमजोर ही रहेगी। जैसे कि घर के अंदर ही गंगूबा ताते अभी तक कन्विंस नहीं हुए हैं, तो ये बागी शमशेर तो किस खेत की मूली है, वो कैसे कन्विंस होगा। तो इसीलिए वो वैसा ही सोच रहा है, बल्कि उससे ज्यादा ही सोच रहा है। उसने सोच लिया कि मैं मुद्दा ही खत्म कर देता हूं, मैं हमला करवाता हूं चुपके से, देवी अहिल्या को काट के खत्म हो गई कहानी। ना युद्ध होगा ना कुछ होगा, और वैसे भी मेरी चर्चा हो जाएगी कि मैंने देवी अहिल्या को काट दिया, उसको मार दिया। इसलिए युद्ध से पहले ही उसने एक गुप्त हमले की तैयारी कर ली। अब दोस्तों देवी अहिल्या खुद भी काफी सक्षम है ऐसी बातों को सोचने के लिए, ऐसे जो युद्ध हैं, जो ऐसे हमले होते हैं उनके लिए तैयारी करने के लिए। मगर जब उनके साथ उनका भाई तुकुजी है तब तो शक्ति और भी डबल हो जाती है। इसलिए तुकुजी ने खतरे को भांपा और जाके देवी अहिल्या को आगाह किया, और मौका रहते ही उन दोनों को पकड़ लिया जो देवी अहिल्या के ऊपर हमला करने आए थे। अब हमने देखा, जो सीन में देखा वो भी काफी कुछ दिखाता है कि शमशेर पूरी तरह से आश्वस्त है कि मेरे दो ऐसे सैनिक गए हैं जो तलवार से भी ज्यादा तेज हैं। वो देवी अहिल्या को खत्म करके ही आएंगे, और पूरी तरह से वो तैयार बैठा है कि ये न्यूज आएगी और इसके बाद हम कोई हमला नहीं करेंगे, मैं जो हूं गोहद का राजा बन जाऊंगा। यानी कि जिसके ऊपर मालवा की मेहरबानी है वो मालवा की ही जो चीजें हैं उन्हीं के ऊपर राज करेगा। मगर हुआ क्या, हुआ इससे उल्टा। और देवी अहिल्या जो अपने लक्ष्य में पूरी तरह से क्लियर है कि खून खराबा नहीं करना है, वो उन दो सैनिकों को भी नहीं मारती है, मगर उनको ऐसी चोट जरूर देती है जो सीधी शमशेर के मुंह पे तमाचे की तरह लगती है। जब वो पढ़ता है देवी अहिल्या का संदेश, जिसमें साफ साफ लिखा है कि डर गए उस अबला नारी से, उस विधवा नारी से जिसके बारे में जोर जोर से बोल रहे हो कि क्या चीज है मेरे सामने, विधवा नारी, उसी से डर गए, उसी के लिए गुप्त सैनिक भेज रहे हो, हमला कर रहे हो, सामने युद्ध क्यों नहीं करते हो। यानी कि उसके मर्दानगी पे ठेस दे दी है देवी अहिल्या ने। यह सबसे बड़ा तमाचा है उस समय के पुरुषों के लिए, जो अपनी मेल ईगो के ऊपर ही सारी जिंदगी जीते रहे। और यही होगी उसकी गलती। यही देवी अहिल्या ने कहा भी कि अब वो ऐसी गलती करेगा, क्योंकि उसको क्रोध भी है, सब कुछ है, जिसमें कि समझ खत्म होती ही है। और इधर समझ जो है डबल हो चुकी है, ट्रिपल हो चुकी है, क्योंकि देवी अहिल्या शांत मन से, शांत दिमाग से सोचती है। उनकी ही तोपें हैं, मालवा की तोपें हैं जिनसे वो हमला करेगा, जैसा कि हमने देखा, जैसा तुकुजी ने कहा भी। और अब देवी अहिल्या की बारी है दूसरा तमाचा मारने की। जो
शमशेर है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई है कि मैं ताकत में डबल हूं, मेरे पास सब कुछ है, अब मैं ऐसा हमला करूंगा कि त्राहिमाम हो जाएगा। मगर देवी अहिल्या जितना भी उनके पास औजार हैं, जो भी हथियार हैं उनके पास, उसी के जरिए दूसरा तमाचा जो शमशेर के मुंह पे लगेगा और वो इतना तेज होगा कि शमशेर को नानी याद आ जाएगी। मुहावरा है इसलिए यूज किया। तो शमशेर को पता चलेगा कि आखिर देवी अहिल्या से भिड़ना कितना ज्यादा खतरनाक है। तो ये होगा दोस्तों दूसरा तमाचा जो बहुत जल्दी शमशेर के मुंह पे पड़ने वाला है। हाँ, ये धारावाहिक है, थोड़ा समय तो लेंगे, यानी कि ये हफ्ता खत्म होते होते दूसरा तमाचा लग जाना चाहिए, लगेगा। तो इस उम्मीद पे ही हम सब कायम हैं, हम सब देखते हैं। मगर इसके दौरान जो जो चीजें होंगी, जो जो तैयारियां होंगी, जैसे कि जो कड़क लक्ष्मी तोप का नाम है, उसके लिए जो स्पेशलिस्ट को बुलाया जाएगा, जो नंदलाल की बात हो रही है, कैसे देवी अहिल्या उनको बुलाएगी, कैसे उनसे ही ट्रेनिंग लेगी, क्योंकि देवी अहिल्या ने खुद भी ट्रेनिंग ली थी तोप चलाने की, ऐसा हमने पढ़ा है। तो उसको भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो ये किस तरह से दिखाते हैं ये तो धारावाहिक पे ही डिपेंड करता है, मगर ये होगा जरूर, क्योंकि अब देवी अहिल्या जो तलवार चलाना भी सीख चुकी है, एक योद्धा की तरह लड़ाई करना सीख चुकी है, अब वो ये ट्रेनिंग भी लेगी। क्योंकि इसीलिए यहाँ पे हमने देखा भी कमिंग में कि कैसे वो बात कर रहे हैं कि इसको चलाएगा कौन। तो अब देखते हैं दोस्तों, अब शमशेर के मुंह पे दूसरा तमाचा, उसकी हार का, फाइनल हार का तमाचा कैसे पड़ता है। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.